सो वेलकम बैक स्टूडेंट। ये हमारा हिंदी वेदिका कक्षा 7 सुबान खां चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काम और अल्लाह, ये दो चीज़ें ही संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। किसके लिए? सुबान खां के लिए। तो काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे। कौन? सुबान खां। और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना इनकी आदत थी। अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और काम व अल्लाह का यह सामंजस्य, मतलब काम और अल्लाह का यह मिलन उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियाँ लगाते थे और चुटकियाँ ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा। सुबान खां आते ही होंगे। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उनमें से एक कौन थे? हुसैन साहब भी थे। मतलब इन जगह मन्नत मानकर इनकी माँ ने लेखक को पैदा किया था। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेब नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों को की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़ते हैं। मुहर्रम उन दिनों के लिए कितनी खुशी का दिन था। क्यों था? उस दिन नए नए कपड़े पहनने को मिलते थे, जिन्हें देख लेखक उछलता कूदता था। कपड़े पहनकर नए नए चेहरे देखने को मिलते थे और तरह तरह के खेल देखते थे लेखक। धूम धड़क्के में किस तरह 4 पहर गुजर जाते, मतलब इस आपाधापी में किस प्रकार से उनका पूरा समय निकल जाता, ये पता भी नहीं चलता था। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली करुण रस व दर्द भरी अंगेज घटना छिपी है। अब वो घटना क्या है कि उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी, मतलब जैसे ये घटना घटी उसकी खबर लेखक को नहीं थी। खैर जो भी हो, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतज़ार ही कर रहा था कि सुबान दादा पहुँच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले आए। उनका घर क्या था? उनका घर क्या था? बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियाँ, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे थे, मतलब लेखक की एज के बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। रंगीन कपड़ों में सजे धजे हुए थे और सब मानो ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा ही वेट कर रहे हैं, मानो लेखक का इंतज़ार कर रहे हों। जब पहुंचा, सुबान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी। ठीक है, एक बद्दी डाल दी और कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे भी लिए दिए करबला की ओर चली। इनको भी लेकर करबला की ओर चली। ठीक है, दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाए और शाम को फिर सुबान दादा के कंधे पर घर पहुंच गए। ईद बकरीद को ना सुबान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली को हम उन्हें, मतलब अगर ईद वगैरह होती तो सुबान दादा लेखक को ले जाते थे। ठीक है, और जब होली दिवाली आती थी तो सुबान दादा इनके घर आते थे। इस प्रकार से दोनों त्यौहार मिलकर मनाते थे। बकरीद के दिन नानी अपने हाथ से पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुबान दादा को खिलाती थी और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी तो मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुबान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। पेज टर्न करें। अब सुबान दादा कहते हैं कि उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बब्बा, अल्लाह की ही उन पर मेहरबानी थी। उनके सा नसीब हम मामूली इंसानों का कहाँ, ऐसा सुबान खां ने कहा। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, मतलब कहने लगे जैसे वह ध्यान में उन्हें देख रहे हों।
मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। मतलब इनका जो सपना था हज जाने का, तीर्थ करने का, वे वहाँ घूम आए। अब मैं बड़ा हो गया था, मतलब लेखक बड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें चुहारे की बात में कुछ बड़ा हुआ। उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें चुहारे की बात नहीं भूले थे। मतलब चुहारे अब भी इनके मन में खटक रहे थे। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे, मतलब चुहारे लेकर उनके पास पहुँचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। आए, पहले की तरह ही शिष्टाचार निभाया, फिर चुहारे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथने आनंदी रेख से हिल उठे। मतलब इनकी इतनी खुशी हो गई इनको कि पूरा फेस इनका दिखने लगा। चुहारे लिए सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे पर लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन ना मैं अब बच्चा हो सकता था, ना जवान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। आँखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। मतलब मन ही मन में लेखक ने उनको श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज और बंदगी में ही बीता। इनका हज से लौटने के बाद जो समय बचा था वो इन्होंने ज़्यादातर किस में बिताया, नमाज में या फिर अच्छे भलाई के कार्यों में ही सुभान खां ने अपना समय बिताया। दिन भर उनके हाथों में तब तस्बीहा मतलब माला के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। उनके जवार भर में मतलब पूरे मोहल्ले में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते थे। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का, लेकिन क्या हुआ कि मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते थे कि अल्लाह ने चाहा तो मैं एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव की ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। मतलब इन्होंने हाथ से ही बनाई है उसको, ठीक है। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए, मतलब बेल बूटे बनाए गए, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना मतलब बनाया जाना उनकी ही बारीकी निगरानी में हुआ। मतलब उसको एक एक को ऐसे देख देख कर बनाया इन्होंने बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया, मतलब बड़े बड़े लोगों को बुलाया। जुमा का दिन था, जितने मुसलमान थे सब ने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उन्हें उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी, पान इलायची का प्रबंध किया था, ठीक है। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं थे। यानी कि उन्होंने किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है उसको भुलाकर स्वागत सत्कार किया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ठीक है, कि हम किस प्रकार से रहें और एकता को बढ़ावा दें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट,
हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने जितना पढ़ाया होगा उतना समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।